के आदेश में कहा गया कि राज्य सरकार संविधान की धारा 432 और 433A जैसे अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती है, जिसके बाद बुधवार को राज्य सरकार ने धारा 432 का इस्तेमाल करने का ऐलान किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में लिट्टी के आत्मघाती हमले में हुई थी। मामले की जांच सीबीआई ने की। केंद्रीय स्तर पर जांच की वजह से तमिलनाडु सरकार को अब दोषियों की सजा माफ करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजनी होगी। सीआरपीसी की धारा 435 के तहत ऐसे मामले में केंद्र की सलाह अनिवार्य है। अगर केंद्र की ओर से 3 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं आता है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के तहत राज्य सरकार को सौंपी गई शक्तियों के मुताबिक सभी 7 दोषियों को रिहा कर दिया जाएगा। गृह मंत्रालय जयललिता के इस फैसले पर ऐतराज जता रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि कोई भी जो प्रधानमंत्री की हत्या करता है उसको छोड़ने की बात कोई सरकार करती है। अफसोस की बात है। ये एक चीज जरूर तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि उन्होंने एक पत्र गृह मंत्रालय को लिखा है। जब तक वो पत्र नहीं हमारे पास पहुंच जाता उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, पर मैं समझ सकता हूं बहुत ही गलत कार्य तमिलनाडु सरकार ने किया। राजीव गांधी के ये हत्यारे लगभग 23 साल से जेल में बंद है। अब इनकी रिहाई के जयललिता सरकार के फैसले से तमिलनाडु से लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस इस फैसले का विरोध कर रही है, लेकिन डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि ने अपने धुर विरोधी जयललिता की तारीफ की। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार भी राज्य सरकार के फैसले से सहमत होगी तो उन्हें ज्यादा खुशी होगी। आम चुनाव नजदीक देख इस मुद्दे पर कोई भी तमिल पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए डीएमके और एआईडीएमके के सुर भी एक हो गए हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर भी वोट बैंक की राजनीति कहां तक जायज है। तमिल कार्ड तमिलनाडु में हमेशा से ही एक चुनावी मुद्दा रहा है और इस पर तमाम पार्टियां राजनीति करती भी नजर आई है और इस बार इसका पूरा क्रेडिट जयललिता ने ले ही लिया है और शायद यही कारण है कि विपक्ष भी उनके गुणगान करती नजर आ रही है। जाहिर सी बात है कि तमिलनाडु मुख्यमंत्री जयललिता अपने 40 पर 40 का सपना साथ लेकर चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थ के साथ पिंकी राजपुरोहित, न्यूज नेशन, चेन्नई। बच्चन दास जी, अब जबकि जयललिता जी के अगुवाई में तमिलनाडु विधानसभा ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया है, केंद्र सरकार अब क्या करती दिखाई देगी? आपकी यूपीए 2 सरकार अभी मौजूद है, सत्ता में है, आप लोग क्या करना चाहेंगे? सरकार जो ऐसे स्थिति में उचित समझे। देश सवाल है कि क्या देश में ऐसे स्थिति में टेररिज्म और आतंकवाद के खिलाफ इस तरह की लाइटली लेने से विश्वास रहेगा या विश्वास हट जाएगा? देश की जनता में रूल ऑफ लॉ पर विश्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? संविधान हो, कानून हो, न्यायालय हो, जी, सभी का जिम्मेदारी बनता है, चाहे राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, जनता पर कानूनन विश्वास बनी रहे। बच्चन दास जी, अगर इसमें एक बात हम लोग देखें तो आमतौर पर राहुल गांधी जब कोई बात कहते हैं तो सरकार उसका मान रखती ही है। अगर आप देखें तो 1 पोस्ट 1 पेंशन, पर्चा फाड़कर कहना कि भाई ये अध्यादेश अपने आप में किसी भी तरीके से सही नहीं है, महाराष्ट्र में सरकार को नसीहत देना, तो यहां भी उन्होंने अपना विरोध तो जता ही दिया है। तो यूपीए सरकार क्या इसी लाइन पे चलती हुई दिखाई देगी? इन्होंने संविधान की गरिमा का बात किया है जी, आम आदमी को न्याय की बात किया है जी, ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल उन्होंने उठाया है। ये आज ऐतिहासिक है और ये हमेशा के लिए इस तरह की सवाल का जवाब हमारे पास क्या होना चाहिए, ये प्रश्न है। नहीं तो जाहिर सी बात है आपके पास केंद्र सरकार को, शिंदे साहब के पास 3 दिन का वक्त है सोचना है। नहीं बच्चन दास जी, आप कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं, मंत्री पद कई बार आप संभाल चुके हैं। शिंदे साहब के पास 3 दिन का वक्त है, क्या करना चाहिए उन्हें, क्या मशवरा देंगे आप? शिंदे साहब का जीवन भर का तजुर्बा है जी कि इस देश की संविधान का न्याय का गरिमा को बचाए रखने का काम किस तरह से किया जाए जी, ये शायद मुझे कहना ठीक नहीं होगा। इसको शिंदे साहब सबसे अच्छी तरह से लेकिन एक कांग्रेस के नेता के तौर पर आपका दिल आज क्या कहता है साहब? ये सवाल मेरे दिल का नहीं है,
मैं जनता के साथ पिछले 40 साल से जुड़ के काम कर रहा हूं जी। मेरे साथ अन्याय हो या अन्याय हो अलग बात है, लेकिन कोई ऐसी परंपरा नहीं होना चाहिए जी जिससे संविधान पर लोगों की आस्था उठ जाए। चलिए, क्या ना कहते हुए भी आप बहुत कुछ कह रहे हैं भक्तचरण जी, व्यवस्था पर लोगों की आस्था उठ जाए, ना कहते हुए भी बहुत कुछ आप कह रहे हैं। एक आखिरी टिप्पणी आपकी हम ले लें शेषनारायण जी, ये राजनीति कहां और किस तरफ जाके थमेगी? अरे, इनसे कांग्रेस वालों से एक सवाल पूछना था कि अगर इनको तमिल पार्टियों का, डीएमके और इन सब का राजनीतिक समर्थन न लेना होता तो क्या ये इस मामले को अभी तक लटकाए रखते, इनकी फांसी के मामले को? तो राजनीति यही खेल रहे थे। और दूसरा एक सवाल मेरा ये है कि राहुल गांधी जब कह रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री को न्याय नहीं मिलता, तो क्या वो कांग्रेस की अपनी जो 10 साल से सरकार है उससे नाराज हो गए, उसके खिलाफ बोल रहे हैं? बिल्कुल। ये लोग कहां से क्या बोल जाते हैं अजय जी? जरा इनसे पूछिए कि भाई आप कंसिस्टेंसी अपने पॉलिटिकल प्रोसेस में कंसिस्टेंसी लाइए। इनके कहीं राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है। इसमें कोई आज राजनीति का आरोप लगा रहे हैं कि जयललिता राजनीति कर रही है। जी बिल्कुल पिछले 10 साल से ये डीएमके और ये तमिल सपोर्ट के चक्कर में ये क्यों लटकाए हुए? शेषनारायण जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हर कोई राजनीति करता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर देखा जाए तो अभी भी इशारों में राजनीति होती चली जा रही है। शेषनारायण जी, आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम वापस आते हैं, भक्तचरण जी और बुक्कल नवाब साहब हमारे साथ बने हैं। एक और बड़ी रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे कि आखिरकार हमारे देश की संसद और विधानसभा में हो क्या रहा है। जूतम पैजार, कपड़ा फाड़ना, कपड़ा उतारना, अब तो बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। वापस आते हैं, चर्चा करते हैं।